सुप्रीम कोर्ट से लगा विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका। ईवीएम को लेकर लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में हो गई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वे नहीं जीतते हैं तो ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और जब चुनाव जीत जाए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां पर आप इन सब पर बहस कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की, जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी और जब वे जीते तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह वो जगह नहीं है जहां आप इन सब पर बहस कर सकते हैं। याचिकाकर्ता केएल पॉल ने एलोन मस्क की टिप्पणी का उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि एलोन मस्क ने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश विदेशी देशों ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है और तर्क दिया कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। मस्क का उदाहरण सुनने के बाद बेंच ने कहा, आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसे और शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का भी आग्रह किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की प्रथाएं कानून के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय हैं। इसके अतिरिक्त याचिका में सूचित निर्णय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान के निर्देश देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने आम चुनाव और हाल ही में संपन्न हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है जिसमें वहां हार गई। चुनाव आयोग ने भी सभी आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वैधानिक चुनावी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह के समझौते का सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई भी विपक्षी पार्टियां वहां ईवीएम पर सिर्फ उसी जगह सवाल उठाती हैं जहां पर वहां हार जाती हैं। अभी हाल ही में जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो वहां पर ईवीएम को लेकर गड़बड़ियों का कोई भी सवाल नहीं उठाया गया था। वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जहां पर भी विपक्ष चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पर सारा पिटारा फोड़ दिया जाता है। विपक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार ईवीएम को बीच में लेकर आ जाता है और राहुल गांधी हर बार चुनाव के बाद यह बयान दे देते हैं कि हम चुनाव में की गई गलतियों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन अंत में सारे आरोप ईवीएम पर ही डाल दिए जाते हैं। हालांकि इस बार ईवीएम को लेकर डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.